हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं हूं संजीत भारती और आप है अपना ब्यूटीफुल सा लेक्चरिया क्लासेस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में मैं दे रहा था। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में मैं दो पार्ट दे चुका हूं। ठीक है, ये आज मैं आप लोगों को दूंगा। ये न्यूट्रिशन दे दिया हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल दे दिया हूँ, फोटोसिंथेसिस दे दिया हूँ। ठीक है, डाइजेशन दे दिया हूँ। अब है किसका? लाइफ प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस 01 में रेस्पिरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, पहला कंडीशन। ठीक है, देखो रिस्पिरेशन को हम लोग सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग लेते हैं, रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसको कहते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एनर्जी का भी रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रेस्पिरेशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। रेस्पिरेशन में दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन में। अब यहां पर देखते हैं क्या रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में होता है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायरेशन। तो हम लोग इससे पहले देख लेते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होते हैं? देखो एरोबिक रिस्पायरेशन में दो चीज यहां पर, एक सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं रिस्पायरेशन, और एक होता है साइटोप्लाज्मा में। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, जिसको C6H12O6 कहते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट का होता है क्या? C4H6O3। ठीक है, ये C3H6O3 है ना, ये होते हैं। और इसमें पायरुवेट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इसका कंडीशन बनता है। ठीक है, इसका तीन कंडीशन बनता है। एक बनता है क्या? लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा बनता है क्या? लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और तीसरा बनता है क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो सबसे पहले देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में टूटता है। ठीक है, और पायरुवेट में C3H4O6 सॉरी, यहाँ O6 होता है। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोडक्ट क्या निकलते हैं? इथेनॉल। ठीक है, इसका होता है C2H5OH। ठीक है, लिक्कर जो हम लोग पीते हैं ना, हम लोग नहीं, जो लोग भी पीते हैं वो इथेनॉल पीते हैं। ठीक है, साथ में क्या रिलीज होता है? साथ में CO2 रिलीज होता है। ठीक है, और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में तो नहीं, बहुत लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? ATP के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन में क्या रहता है कि लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन में प्रोडक्ट बनता है क्या? यहां पर लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है, फिर उसके बाद बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, एनर्जी।
ठीक है। देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3 C3, ठीक है, H6O3, है ना। ये लैक्टिक एसिड जो है हमारे ब्लड में सॉरी मसल्स में जब हम लोग रनिंग वगैरह करते हैं या फिर जब हम लोग कोई हैवी वर्क करते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द ऑक्सीजन आवर ब्लड कैरी द मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड देन ट्रांसफर टू द मसल्स, बट तो उसके लिए ज़्यादा हम लोग ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक एनर्जी, तो लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है ड्यू टू द लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, और वो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करता है कि हमारे मसल्स में क्रैम्प ला देता है, मसल्स को पेन करता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दर्द पेन फील होता है, ठीक है। तो ये तो मसल्स में इसको मसल सेल्स में भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, वाटर रिलीज होते हैं, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO2 रिलीज होते हैं, CO2 रिलीज होते हैं, और एनर्जी ATP, ठीक है, 38 ATP, है ना। इसमें कितना, इसमें मात्र 2 ATP, ठीक है। देखो ATP है क्या, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है, मान के चलो ये एक गोल्ड है, ठीक है, और ये गोल्ड है तो इसको हम लोग स्टोर कर लिए, और जब जरूरत रहेगा तो इस गोल्ड को हम गोल्ड मैन के पास ले जाकर बेच देंगे और उससे पैसा लेंगे और उससे हम फिर सामान खरीदेंगे। तो ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें कितने होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, ये 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें। उसके बाद देखिए ये तो कंडीशन आ गया, है ना। अब ये कंडीशन है, इसमें क्या होता है, अब देखिए ये तो पूरा कंडीशन आ गया। अब ह्यूमन बींग्स में हम लोग देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में ये सारे के सारे जो हो रहे हैं वो सेल के अंदर हो रहे थे, ठीक है, ये सेल के अंदर होते हैं। आवारा भवरा जो हौले हौले गाए, कोयल की कुकू हवाएं सनसनाए, अच्छा गाता हूँ ना। चलो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए। अब देखो यहाँ पर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम अब पढ़ते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, देखिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ना, एक ऐसा रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग 2 तरह से होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका सेलुलर और एक होता है आपका मैकेनिकल, ठीक है। सेलुलर का मतलब क्या हो गया, इनसाइड द सेल, और मैकेनिकल मतलब होता है ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में 2 पार्ट होता है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन रिच गैस, ठीक है, और दूसरा एक्सेल ऑफ CO2 रिच गैस, ये 2 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोगों का सब पूरा का पूरा मैं हूं, ठीक है। तो मैं हूं तो सबसे ऊपर मेरे को जो है वो गैसेस कहाँ जाएंगे, नोज में जाएंगे, ठीक है। नोज के बाद कहाँ जाएंगे, नोज के बाद जाएंगे नेसल कैविटी में जाएंगे, ठीक है। नेसल कैविटी के पास कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये फेरिंग्स में जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप एंड विंड पाइप, ठीक है, फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स में जाएंगे, ठीक है। तो लैरिंग्स उसको जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, वहां पर आवाज हम लोग प्रोड्यूस करने की ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है कहाँ, उसके बाद यहाँ से फिर वो ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया में याद रखिएगा, ट्रैकिया जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, और इसमें रिंग लाइक कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। रिंग लाइक कार्टिलेज इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो ये गैसेस का एक्सचेंजेशन करे ना तो वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वो कार्टिलेज के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये
फिर जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकियल ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकी भी कह सकते हैं। और ब्रोंकी जो है वो फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स जो होता है वो छोटे छोटे फिर छोटे छोटे पार्ट्स में गोल 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 बलून शेप के, उसको कहते हैं क्या, एल्वियोली, ठीक है। तो इतना बात है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, क्लियर हुआ ये, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आता है क्या, नोज, ठीक है, उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, उसके बाद लैरिंक्स, ठीक है, उसके बाद फेरेंक्स, ठीक है, उस लैरिंक्स हो गया, फेरेंक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रेकाइड्स, ट्रैकिया, ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोली, 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 ठीक है, इतने होते हैं। अब यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, नोज में जैसे ही हमारा ऑक्सीजन रिच गैस जो होता है वो नोज में पहुंचता है ना, तो वो इंटर कर जाता है हमारे नेजल कैविटी में, ठीक है। और नेजल कैविटी में जैसे ही इंटर करता है, उस नेजल कैविटी में वेरी फाइन हेयर रहते हैं, जो क्या करते हैं कि फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल को और ऑर्गेनिज्म को, जो कि काउज कर सकते हैं डिजीज, तो उनको वो फिल्टर आउट करके बाहर भेज देता है, ठीक है। तीसरा है क्या, उसमें थोड़े से सीबम रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, सीबम कहते हैं, ये जो भी है, वो कैविटी होता है, वो क्या करता है, जर्म को कैप्चर कर लेता है और उसको थ्रू आउट कर देता है, ठीक है। तो ये नेसल कैविटी, उसके बाद नेसल कैविटी के बाद फेरिंक्स में जाता है, तो फेरिंक्स और फूड पाइप और फेरिंक्स दोनों का कॉमन ओपनिंग जो है ना, वो फेरिंक्स है, वहां से वो पास करता है, उसके बाद लैरिंक्स में जाता है, ठीक है। तो लैरिंक्स क्या करता है, वहां पर वॉइस का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ब्रोंकियोल्स जो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है, ट्रैकिया जो है वो धीरे धीरे डिवाइड हो जाता है और वो ब्रोंकियाल्स में ब्रोंकीज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं किसमें, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ, ठीक है, ऐसे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का छोटा छोटा गुब्बारा जैसा बलून शेप्ड का, ठीक है, इसको कहते हैं एल्वियोली, ठीक है, ठीक है, एल्वियोली कहते हैं, ALVEOLI, वाई नहीं, LI, एल्वियोली। तो एल्वियोली क्या है, तो एल्वियोली जो है वो बलून शेप्ड का होता है, ठीक है, जो कि वेरी फाइन लेयर होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे इस तरह के वो रहते हैं, ठीक है, ये इस तरह के रहते हैं, वो इस तरह का बलून शेप्ड का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच गैसेस, ऑक्सीजन रिच वाटर, ऑक्सीजन रिच ब्लड आएंगे, ठीक है। अब ब्लड क्या करेगा, यहाँ पर हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन कैप्चर करेगा, O2 कैप्चर करेगा, और ये हेमोग्लोबिन O2 कैप्चर करेगा ना, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस तरह से करेगा, तो ऑक्सीजन O2 यहाँ निकल जाएगा, और फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, CO2 जो है वो ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, डिफ्यूजन, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सचेंज होते हैं, याद रखिएगा। मैकेनिकल में किसी तरह का एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं प्लांट का रिस्पायरेशन, ठीक है, ओके।